नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आज हम लोग जो है इन्वर्स न्यूमेटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया था जिसमें इन्वर्स न्यूमेटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मेनली प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड था, कुछ प्रूविंग था और भी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन था। आप देखेंगे, आप उसको पूरा रिकॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले वो वीडियो आप जरूर देख लेंगे। आज हम लोग कुछ इन्वर्स न्यूमेटिक फंक्शन का कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक है विच इज ग्रेटर टेन वन और टेन इनवर्स वन। एक दूसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ टू टेन इनवर्स टू बाई थ्री का वैल्यू क्या होगा, पता कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए कि टेन ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट ऑफ टेन इनवर्स एक्स। और ये भी बताइए कि क्या ये आइडेंटिटी जो है सभी एक्स के लिए सही है। और तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है एक्स है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए ये इक्वेशन सही है। आते हैं पहला क्वेश्चन में, विच इज ग्रेटर टेन वन और टेन इनवर्स वन। अगर आप टेन एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे, ये टेन एक्स का ग्राफ है, तो टेन एक्स का ग्राफ है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन का जो वैल्यू है टेन एक्स का वैल्यू, वो बढ़ते जा रहा है। यानी क्लियरली ये टेन एक्स जो है क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से जो रहता है उसको बोलते हैं इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल। पाई बाई टू पे तो डिफाइंड ही नहीं है, माइनस पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेन एक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे साइन एक्स का वैल्यू भी क्या होता है, 0 से 90 की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे तो बढ़ेगा। कोस एक्स का वैल्यू क्या होता है, जैसे जैसे आप जाएंगे 0 से 90 का तो वो घटता है, तो वो कोस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसी तरह टेन एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम लोग जो है वन और पाई बाई फोर के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा है। तो पाई का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 3.14 होता है। अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 से कम होगा। तो ये जो है 1 जो है वो पाई बाई 4 से बड़ा है। अगर हम इसमें दोनों साइड 10 ऑपरेट कर दे तो ये 10 1 आ जाएगा, जो मुझे जरूरत है, और ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज 10 1 ग्रेटर देन 1, 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर इसमें 1 5 बाई 4 से बड़ा है। यहाँ पर मैंने क्या निकाला, 10 1 1 से बड़ा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 10 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। और पाई बाई 4 10 में कितना का वैल्यू, पाई बाई 4 को आप ये लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1। तो यहां से ये क्लियर पता चल रहा है कि 10 1 और 10 इनवर्स 1 में कौन बड़ा है, तो 10 1। तो विच इज ग्रेटर, तो 10 1 इज ग्रेटर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन का मैंने थोड़ा सा यूज किया। यहाँ पर है साइन 2 10 इनवर्स 2 बाई 3 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो साइन 2 थीटा या साइन 2 10 इनवर्स एक्स, यहाँ पर देखें, हाँ 2 10 इनवर्स एक्स। तो 2 10 इनवर्स एक्स का तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स के टर्म में भी होता है, कोस इनवर्स के टर्म में भी होता है, और टेन इनवर्स के टर्म में भी होता है। अगर ये साइन इनवर्स के टर्म में आ जाए तो साइन ऑफ साइन इनवर्स आप उसमें यूज कर सकते हो कुछ। फिर तो साइन, इसको साइन इनवर्स के टर्म में यूज कर लेता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ, 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 4 बाई 3 होल डिवाइडेड बाय, दिस विल बी 9, 4 बाई 9, तो 4 बाई 9 प्लस 4 बाई 9। दिस विल साइन साइन इनवर्स हटा दीजिए, तो 4 बाई 3 इंटू 9 बाई 13, दैट विल बी 12 बाई 13। तो साइन 2 10 इनवर्स 2 बाई 3 का वैल्यू आपका 12 बाई 13 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट ऑफ टेन इनवर्स एक्स। सिंपल है काफी, LHS इक्वल टू टेन कोट इनवर्स एक्स। ये कोट इनवर्स एक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, सॉरी टेन आपको लाना है क्या, कोट लाना है ना, हाँ लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। कोट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो जब तो इसके हेल्प से कोट इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं, ये होता है कोट थीटा। तो दिस विल बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज कोट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू RHS। अब यहाँ पर एक चीज बोला, क्या ये सभी एक्स के लिए ट्रू है, तो क्या 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 तो सभी एक्स के लिए होता है। तो इसका मतलब इट इज, यस इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एज 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। आपको इसका मैं नोट्स दे दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह का प्रॉब्लम में आप क्या कीजिए, इस कॉस इनवर्स है ना, इसको आप इस साइड ले आइए। तो इस साइड लाइएगा तो कहने मतलब कोस अप्लाई कर दीजिए, सबसे बेस्ट है कोस अप्लाई कर दीजिए। तो अब कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। एक ही बात है, ये इस कॉस इनवर्स को इधर ले आए तो आप सिंपली एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा बोले कि कॉस अप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब यहाँ पर हो गया, ये सपोज कीजिए ये ए है ये बी है, तो ये फॉर्मूला में हो गया कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने ये लिख दिया, ये इसको तो आप एक्स लिख सकते हो। और यहाँ इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन से, तो लास्ट में आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है आंसर कि सही है या नहीं है, यानी आपको वेरीफाई करना है। तो कोस ए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये स्टेप नहीं भी लिख सकते हैं। तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आप इसको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स जो है आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स, अब देखिए एक्स है यानी एक्स बाई 1 है, यानी ये पी हो गया ये एच हो गया, ये p और h, कोस इनवर्स होता है b बाई एच। तो b का वैल्यू 1 सॉरी 1 नहीं, b का वैल्यू h तो 1 और b हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको अगर करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, this can be written as x, this can be written as 1 minus x equal to x। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ट्रांसपोज दिस x into left hand side so that it will becomes minus x। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 रूट ओवर 1 कैंसिल 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। Now you can take 2x root 2x minus x square as common, root 1 minus x square minus root
2x minus x square will be a product of these two term is 0. Therefore either 2x minus x square equal to 0, 2x minus x square equal to 0, or root 1 minus x square equal to root 2x minus x square. Therefore this will be 2x minus x square equal to 0, or 1 minus x square equal to 2x minus x square. This gives, if we take x common, 2 minus x equal to 0, or x square cancel, 1 equal to 2x. This gives x equal to 0, or x equal to 2 by this equation, or x equal to half. Thus we get three values of x, 0, 2 and half. अब आप इसमें जो है देखिए कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 2, कोस इनवर्स 0 पाई बाय 2, तो 0 प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 सही है। उसी तरह आप हाफ कर देखिएगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, और 2 हो भी नहीं सकता क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का टर्म है। तो साइन इनवर्स एक्स का जब टर्म है दैट मीन्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 1, तो ओनली x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हाफ satisfy given equation, therefore x इक्वल टू 0, हाफ। तो इस तरह से जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशन रहेगा तो आप उसको जो है पहले देखिएगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अदरवाइज आप जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, या कंडीशन आप पहले अप्लाई करते जाइए तो वो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। जैसे 2 हट जाता, पहले ही मैंने यहाँ पर लिख देता कि वो 2 नहीं हो सकता, जैसे जब मैं की कंडीशन अप्लाई करता जैसे ही, तो यहाँ पर हो जाता है कि ये -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ये भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ये भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। फिर भी क्या करिए आप लास्ट में जो है आप सिंपली सॉल्व करते जाइए, कंडीशन को भूल जाइए। लास्ट में क्या है आप देखिए कि वो जो वैल्यू आया है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप इस तरह से यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी सॉल्विंग द इक्वेशन वाला क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, आप इसको भी उस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका क्या है 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4, 5x by 1 minus 6x square equal to 10 π/4 that is 1. If we transpose this term, this will be converted in a quadratic equation, 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. Now you can solve this quadratic equation 6x square plus 5x minus 1 equal to 0 to find the value of x. You get two values of x. Now, one value of x will not satisfy the given equation. For example, it will be either becomes left hand side negative and other side positive. So it will be not possible. उसमें से हो सकता है कि केवल एक वैल्यू सेटिस्फाई करे, तो आप उसको देखेंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है जब भी आप सॉल्व करेंगे आप उसमें जो है एक बार सब्स्टिट्यूट जरूर कीजिए, क्योंकि वो पॉइंट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट का छूटता है, एक्स निकला बस उसके बाद छोड़ दिया, तो वो काम नहीं करना है। वो पहले ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अगर सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में एक्स का जो वैल्यू है वो चेक करेंगे जरूर। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके हेल्प से हो जा रहा है। अभी तक मैंने सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया है, उसको भी ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में करने का। तो लगभग इसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। धन्यवाद।